जिस तरह इधर पाकिस्तान को अपनी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही ईसाइयों को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो वो अपनी मतलब जॉब्स के हसूल के लिए उधर पावर में पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जो इंडियन है वो अपने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, अपने लोगों को हर तरह की MLA या इस तरह की सीट्स में, अच्छी सीट्स में अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो मतलब एक मेरे ख्याल से जो अगर कोई एलिजिबल है इस पोस्ट पे आना चाहता है वो आते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो सा नरेंद्र मोदी साहब है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो तो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ है। ठीक है, आज के मौजूदा हालात में ना मुसलमानों का सिर्फ एक नाम ही रह गया। ठीक है, वहाँ के इस टाइम मुसलमान बहुत ही मुश्किल वक्त में है और मकबूजा कश्मीर में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 365 दिन से ज्यादा आप हो चुके हैं कि कई हमारी मुसलमानी बहनें, हमारे कई भाई, हमारी इज्जतों को वहाँ पे हाथ डाला जा रहा है। तेरी बहन का भाई कितना दयालु बन रहा है। मन तो कर रहा है इसे खूब गाली दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मतलब खुद तो मैंने रोटी को कहीं का नहीं छोड़ा, कन्वर्जन करा करा के पूरा खत्म कर दिया। और इंडिया जहां इतने लंबे चौड़े तरीके से रहने की आजादी है, उस पर सवाल उठा रहा है। अभी जाहिल कुछ तो पर लिया कर 1947 में पाकिस्तान में हिंदू 5 मिलियन थे, लेकिन अब कितना बचा है? 1 मिलियन। जहां वही इंडिया में मुसलमान 1947 में 35 मिलियन थे, अब 180 मिलियन हो गए हैं। अपने याका के बाद पे बेटे उड़ा ना करे, थोड़े रिचर्ट पिचर्ट कर दिया करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने पुत्र पाकिस्तान से जानने वाले हैं इंडिया में मुसलमानों का दुख, दर्द और पीड़ा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस। आपका नाम? सजील अकरम। क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने ये दिखाया, रिसेंटली वो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ये दिखाया गया कि गुजरात, जो इंडिया साइड गुजरात है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो फसादात हुए थे उसके पीछे उस टाइम के जो CM नरेंद्र मोदी वो थे, ये दिखाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे 2002 में, तो उसमें सोशल मीडिया या दूसरी न्यूज़ पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं उनमें यही दिखाया और बताया गया हमें कि उस डायरेक्टली जो पीछे जो हाथ था वो नरेंद्र मोदी का था और उसकी जो तंजीम है RSS जो उसके आइडियोलॉजी को लेकर चली रही है उसी का ही हाथ था। अच्छा, आपने जो बोला सोशल मीडिया पे दिखाया गया या मीडिया पे दिखाया गया, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जाती हैं खास तौर पे उस कंट्री को लेकर जो हमारे थोड़ा एंटी हो या हमारे अगेंस्ट हो, वो सच होंगी? एक नॉर्मल सी बात है। अभी सोशल मीडिया पे जो चीजें वायरल हो जाती हैं या जो दिखाई जाती हैं वीडियोस वगैरह होती हैं वो प्रोबेबली सच्ची होती हैं। सर ऐसे भी होता है ना, एक वाकया को उठाया जाता है, उसे रंग कोई और दे दिया जाता है और इल्जाम कोई कसूरवार होता है और उसे इल्जाम किसी पे ठहरा। ये तो दोनों कंट्रीज में शुरू से आजादी के बाद से ऐसे ही होता आ रहा है। ये इनको मिसाला चाहिए होता है इधर की उधर, ये मोहब्बत के वहाँ पे भी मीडिया पे चलता है कि भाई यहाँ के जो मिनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खबर होती है, फिर वो खबर बनती है। मुझे बताएं आज की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस कंडीशन में होंगे? आज के दौर में अब वहाँ पे मेरे हिसाब से कंडीशन जो है वो दोनों तरफ से चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम तो उनको पहले से ही मोहब्बत लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनकी बात नहीं ना, हमारी और उनकी बात नहीं, उनके सिर्फ वहाँ के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में रहते होंगे? अभी भी तो प्राइम मिनिस्टर वो उनके प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन अब वो कुछ बेटर कंडीशन है वहाँ की। ठीक है, नहीं अगर वो वाकई मुसलमानों के खिलाफ होते जैसे बताया जाता है, तो जब वो CM थे, अगर लेट्स सपोज उन्होंने तब वो वाकया उन्होंने हादसा किया या जो भी किया, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर है, अब तो वो उससे कई गुना ज्यादा कर सकते थे। लेकिन उस टाइम कुछ कवरेज इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी मेरे हिसाब से। अब कवरेज बहुत ज्यादा मिलती है, कुछ छोटा सा इश्यूज हो तो वो फौरन वायरल हो जाता है, तो शायद जैसे वो कुछ। अच्छा ये बताएं कि अगर मुसलमानों की बात की जाए, आपको लगता है वो दब के रह रहे हैं वहाँ पे, डर के रह रहे हैं? 35 करोड़ के 30 तो नहीं रह रहे। नहीं, इसमें तो कोई वो नहीं है। मुसलमान कभी दब के तो रह ही नहीं सकता। मुसलमान दब के नहीं रह सकता। अगर यहाँ पे जो मिनॉरिटीज की बात करें पाकिस्तान में, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, आपको क्या लगता है किस कंडीशन में रहता है? वो भी यहाँ पे तो कभी उनके ऊपर इस तरह की कोई वो नहीं आई। कोई वाकयात हो जाते हों तो नहीं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात तो मुसलमानों पे भी हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो अगर कोई एक दो वाकया
यही पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि यहाँ देखें, लेट्स सपोज यहाँ पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, यहाँ मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई इशू आ जाता है, कभी रेप केस आ जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसे ही वहाँ पर अगर हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई वो है ही सिर्फ एंटी मुस्लिम है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि असल में हमारे लोगों में इमेज खराब बन चुका है, और हम कहते हैं कि वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद रह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया में, लेकिन वो वहाँ के मुसलमान हैं और वो उनको कोई रुकावट नहीं है। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो इस वजह सोशल मीडिया के थ्रू। और क्या बताते हैं? लेट्स सपोज मैं तो ये अच्छा लगेगा ये जान के कि भाई इनकी अगर किसी मुसलमान से बात होती है तो वो कैसे, जो हमें यहाँ पे इमेज बताया जाता है वो बहुत जुल्म, वहाँ पे कोई मुसलमान लड़की देख लें तो वो पता नहीं क्या कर। ये इस तरह का बिल्कुल भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में हर कास्ट चाहती है कि हम अपनी पावर में आए, ऐसे उधर भी मुसलमान चाहते हैं कि हम अपनी पावर में आए, लेकिन वो जब पावर में नहीं आते तो फिर वो इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, ये है वो। लेकिन हालांकि ये चीज नहीं है इधर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगी, कहीं ना कहीं इशू होते हैं, लेकिन वो देखें यहाँ पे भी तो इशू होते हैं। यहाँ पे कई केस आ जाते हैं, वो जो सियालकोट में वाकया पेश आया था, श्रीलंकन वाला, इसके अलावा पेशावर में वाकया पेश। ऐसे तो पाकिस्तान के भी बाहर लोग गए हुए हैं, उनके साथ भी तो ऐसे छोटी मोटी ज्यादतियां होती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है। तो ये सोच है कि भाई अब दुनिया की सोच बदल रही है, अब हकीकत सामने आ रही है। ये सोच कैसे पब्लिक तक कैसे आएगी? ये जो हमारे दरमियान सोच है कि भाई नफरत, असल में हम लोग देखे बगैर यकीन कर लेते हैं, और जब तक हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इस बात को खुद जाके जज नहीं करेंगे, और हम मीडिया की बातों को पीछे ला के अपने दिल में मुखालफत को पैदा करते जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में गलत इशू बने। इन्होंने बोला कि मेरी तो इंडिया के मुसलमानों से बात होती है, कुछ मेरे फ्रेंड सोशल मीडिया पे गेमिंग के थ्रू होंगे या किससे, कैसे बने फ्रेंड? वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो इंडिया की फैमिलीज हैं और वो यूके में सेटल हैं, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला वो ओके, आपने बोला अभी भी जुल्म हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? सोच बदली या नहीं? आप अपनी बात पे एग्री अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं स्टैंड करता हूँ, अभी भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। मुसलमानों के सारी अक़लियतें जो है ना, वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उनका नजरिया ही है कि अक़लियतों को तो दबा के ही रखना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह इधर पाकिस्तान को अपनी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, ईसाइयों को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो वो अपनी मतलब जॉब्स के हसूल के लिए उधर पावर में पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जो इंडियन है वो अपने ही लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, अपने ही लोगों को हर तरह की एमएलए या इस तरह की सीट्स में, अच्छी सीट्स में अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो मतलब एक मेरे ख्याल से जो अगर कोई एलिजिबल है इस पोस्ट पे आना चाहता है वो आते हैं। इसकी कई एग्जांपल्स हमारे सामने आए दिन। अभी कोई उनकी वहाँ से फाइटर पायलट बनी है, उनकी मैं खबर सुन रहा था। इसके अलावा कभी कोई ना कोई आई रहती है। तो इस मेरे ख्याल से वो ना मुसलमान ये इस चीज़ को अपने राइट्स लेने के लिए ना इस चीज़ का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं कि भी हमारे पॉलिटिक्स को लेके आ जाते हैं। नाजायज फायदा उठा रहे हैं या नहीं? नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे। मुसलमान भी वहाँ पे असेंबलीज के अंदर हैं, पर वहाँ का एक प्रेसिडेंट जो था वो भी मुस्लिम था। 4 प्रेसिडेंट एक को मैं जानता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जो यहाँ पे तो हमने कानून बकायदा बनाया कि कोई माइनॉरिटी नहीं बन, माइनॉरिटी जो है वो हमारे ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और भी बहुत सी आला पोस्ट हैं जहाँ पे नहीं ऐसे ही है। लेकिन बाहर के मुल्कों में जिस तरह यूके वगैरह, वहाँ से तो कोई भी इंटरनेशनल आके उनकी जो क्वालिफाई है, वो जो मेरिट पे आता है उसको होना, वो होता है, उसको आना भी चाहिए। कैसे बदलेगी? लाइक देखें, इसके अंदर ये भाई का आई थिंक कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया पे जब ये देखेंगे, आपकी तो लेट्स सपोज अगर बात ना हुई होती, आपकी वहाँ से रिलेटिव्स ना होते या आपके जो उनसे रिलेशंस ना होते, तो आप भी शायद यही सोच रखते। वो आते जाते हैं, वो बताते हैं कि हमें उधर कोई मतलब तंगी नहीं है, जिस तरह बाकी लोग जी रहे हैं अपनी जिंदगी, वहाँ पे कोई उनको अपनी। वही बात कर रहा हूँ ना, ये आपके तो उधर रिलेशन है, आपकी बात हुई, आपको पता चला। ये जो इतनी पब्लिक बैठी है, मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, किसी से भी पूछूंगा वो यही कहेंगे। इनसे भी पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? इन्होंने बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है। कैसी कंडीशन में? मुश्किल ही है जुल्म है जी। वो देखें, ये सारों से किसी से भी पूछूंगा, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान कैसे रहते हैं? वो दबा के रहते हैं सर, वो दबा के रहते हैं। सारे ये कह रहे हैं, तो ये सोच कैसे? क्योंकि असल में ये मीडिया ने लोगों को दिखाया ये हुआ है कि अभी उधर के मुसलमान दबे हुए हैं, लेकिन मुसलमान दब के कोई नहीं रह सकता, कोई भी। अच्छा, मजे की बात, एक साइड पे हम कहते हैं मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा जो कभी भी नहीं डर सकता, कभी भी नहीं दब सकता, दूसरी तरफ हम ही कहते हैं कि बड़ा दबा के रखा है। मुसलमान दबे नहीं हुए, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि हम उधर अपनी आज़ाद रियासत बना सकें। वो अपनी आज़ाद रियासत मुसलमानों को अब नहीं बनाने देंगे। वो असल वजह ये, इसलिए वो दबा के रखते हैं कि भाई थोड़ा सा ये है ना कि आज़ाद अपने मुल्क के लिए फिर ना जंग
करना शुरू कर दें। मीडिया का क्या रोल है आपके ख्याल में? मीडिया को सोच बदलनी चाहिए अवाम की, या अभी ऐसी नफरतें बढ़ानी? मीडिया को सोच बदलनी चाहिए। अवाम की सोच बदलने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो मीडिया का ही होता है। जो मीडिया दिखाता है अवाम उस पर यकीन करती है। तो अब नफरत के बहुत हमने बीज बोले, अब कुछ मोहब्बत के बीज भी बोने चाहिए। नफरत की वजह से हमारा पाकिस्तान पहले बहुत क्राइसिस में जा रहा है। अगर उनके साथ हम अच्छे रिलेशन रखेंगे की वजह से ही जो तो थोड़ा हमारे माइंड में बिठा, ये ना एक प्रॉपर एक माइंडसेट बनाया जाता है पब्लिक का कि भाई ये कार्ड खेलो, कभी मजहब कार्ड खेलो, कभी कोई कार्ड। असल वजह यह है कि जो चीज़ हमें इंडिया से 3 रुपए की मिल रही है ना, वो हमें मिलती फिर भी इंडिया से है, लेकिन वो किसी और मुल्क से होके आती है, मैं जानता हूं, होके आ रही है, नॉलेज रखते हैं भाई, और किसी और मुल्क से होके आ रही है, और वही चीज़ हमें 5 रुपए में मिल रही है, इससे भी ज्यादा होके मिल रही है। और वो भी इंडियन है, लेकिन अभी हम किसी को डायरेक्ट कहेंगे आप ये इंडियन चीज लोगे, वो इंडियन चीज नहीं है, इंडियन चीज है, और हम इंडिया से डायरेक्ट ले नहीं सकते। हमारी जो सरकार है वो कहती है इंडिया से नहीं लेनी डायरेक्ट, वही चीज हमने दुबई से ले ली और मुल्कों से होके आ रही है, उन्हें भी फायदा दे रहे हैं, और फिर इंडिया को तो फायदा हो ही रहा है। उसने तो अपना जो रेट है वो लेना ही लेना है, और इससे हमारा जो मतलब महंगाई है वो बढ़ रही है। इंडियन प्रोडक्ट्स तो फिर भी आ रहे हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश अगर बात करें, मुसलमान कंट्री है, ये लास्ट है, थोड़ा सा मजा इनसे बात करके इसलिए बात को बढ़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, हमारे साथ था, इंडिया से लहदा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। आज वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। आज बांग्लादेश के इंडिया क्या पूरी दुनिया में, यूरोप तक उनकी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं, उनके जितने स्टोरों में आप जाके देख लो, हर स्टोर में बांग्लादेश अपनी क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और वो बड़े ब्रांड बांग्लादेश में आ चुके हैं, जैसा कि प्रीम आ गया है, और बांग्लादेश का ब्रांड, और यूरोप में वो फैला हुआ है। मतलब आप यूरोप के किसी भी स्टोर में चले जाओ, बांग्लादेश का आपको स्टाफ मिलेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, वो भी तो हमारे साथ थे, समझ लें वो अभी भी पाकिस्तान थे, क्योंकि वो पाकिस्तान से लैदा हुआ है, तो वो क्यों नहीं ये सोच रहे कि मुसलमानों पे जुल्म? लेकिन उन्होंने किसी भी मुल्क के खिलाफ मतलब ये नफरतें नहीं फैलाई कि ये मुल्क अच्छा नहीं है, ये आपका फायदा नहीं होने दे रहा, ये फायदा नहीं होने दे रहा। हम जो है पाकिस्तानी ये एक ही मुल्क के पीछे लगे हैं, ये आपका फायदा नहीं होने दे रहा। फिर भी जिसके पीछे लगे हैं वो आगे से आगे जाता जा रहा है, और हम पीछे से पीछे जाते हैं। हम आज डिफॉल्ट के नजदीक हो चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो भी चुके हैं, ऐसे ही है। और अब उनकी इकानमी, इंडिया हमारे साथ हो के आज़ाद हो गई, उसकी इकानमी 3-4 रुपए पे 1 रुपया उनका, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, और हमारी कुछ भी नहीं है। और एग्रीकल्चर में भी वो हमसे बहुत ज्यादा आगे तरक्की, IT में आ गया, एग्रीकल्चर में आ गए हैं, ऑनलाइन सारा बिजनेस सारा। हमें अब सोच बदलने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है, हमें नफरतें खत्म करनी चाहिए, और इंडिया के साथ अपने अच्छे रिलेशंस कायम करने चाहिए, और अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स और अपना नॉलेज और अपनी टीम्स भेजनी चाहिए उनकी, बिल्कुल। और उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे साथ, मतलब बेशक वो कहाँ की कहाँ पहुंच गया, लेकिन हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन हम अपनी वो जो टैलेंट है उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरह। अच्छा लगा बात करके, इसलिए कहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये भाई का कनेक्शन है, वहाँ पे इनके जानने वाले रहते हैं, इनका रिलेशंस वाले वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने उन्हें बताया, तो इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग, हम बेसिकली हम भी इंडिया से मतलब माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन जब इंडिया से माइग्रेट हुए थे तब लोगों के बहुत ज्यादा हालात खराब थे, क्योंकि वो आपके जो नेबर्स थे उन्होंने, इंडिया वालों ने मतलब लोगों पे जुल्म किया। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं इंडिया से, यहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे उस टाइम पे तो कंडीशन, वो हर किसी ने मतलब जो किसी के हाथ लगा उसने कहा इसे जब्त कर लिया जाए। उस वक्त जो हमारे बड़े हैं ना, वो सब इंडिया से होके आए हैं, और वो बताते हैं कि पहले जो आपके साथ अच्छे थे वो ही आपके मुखालिफ बन चुके थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसे ही होंगे। अब पाकिस्तान में वो भी तो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए हैं ना अपनी, तो वो भी पाकिस्तानियों ने जब्त की है। अगर वो भी उधर जाके यही कहते होंगे भी हमारे पाकिस्तानियों ने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ा जुल्म, लेकिन हमें उनका अपना जुल्म नजर नहीं आता, उनका जुल्म नजर आ रहा है। यही चीज है, जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा तो ऐसी सोच होगी, और जब हम सिर्फ सोशल मीडिया पे रहेंगे तो ऐसी सोच होगी। इसके अंदर मैं आपको बुरा नहीं या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मैं भी अपनी बात करता हूँ कि अगर हम ना पीपल टू पीपल कनेक्शन करें तो शायद नफरतें बढ़ती जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएं। इसलिए रिक्वेस्ट हमेशा यही करता हूँ, और यूथ को भी यही कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को हम लोग देखें, हम देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई दुनिया कहाँ चली गई, और आज भी हम हिंदू मुस्लिम फसादात ये तो बहुत गलत बात है कि हम मतलब आपस में लड़ी झगड़ी जा रहे हैं, और दुनिया तरक्की करी जा रही है, हम लड़ी झगड़ी जा रहे हैं। बस क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट्स सपोज आपको इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ लोगों के साथ मिले जुलें, और उनके साथ कोऑपरेट करें, पाकिस्तान की एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान के टूरिज्म में आए, नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें, और पाकिस्तान के लोग आपके दिल में मोहब्बत रखते हैं, वो आपको कोई मारने या इस तरह की कोई उनके साथ नहीं है। अगर किसी के है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्लियर कर देंगे। बिल्कुल। और इसमें और मैं पाकिस्तानी लोगों को भी यही कहता हूँ कि वो इंडिया में जाएं। वो ये नहीं है कि आपको जाते उधर उठा लिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई। ठीक है, आप अब क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वहाँ से लोग देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके बारे में तो कोई शक नहीं है। दोनों मुल्कों का आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे करने चाहिए।
इधर के मुल्कों लोगों को उधर जाके विजिट करना चाहिए, उधर के लोगों को इधर पाकिस्तान आके विजिट करना चाहिए। ये हम एक ही कौम है, एक दूसरे का भाई घर है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब इनको खत्म कर देना ऐसे ही होगी। शुक्रिया जी, और साथ माजरत के इतना ज्यादा टाइम आपका लिया बातें करते हुए, जरा इंटरेस्टिंग सी एक गपशप हो रही थी इसलिए ज्यादा टाइम लिया। बहुत अच्छा लगा जब 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप किसी को भी समझाएंगे, लॉजिक के साथ समझाएंगे तो सोच जरूर बदलेगी। यही काम जो मैं कर रहा हूँ ये हमारी मीडिया को करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? ACCA कर रहा हूँ। ACCA कर रहे हैं। टॉपिक ये है, BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उन्होंने इंडिया में जो गुजरात है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए थे, जिसका ये कहा गया था कि उस टाइम के जो CM थे मोदी, नरेंद्र मोदी साहब, उन पे इल्जाम लगाया गया था, कहा गया था कि वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट्री में भी उनको ही पॉइंट आउट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मेरे ख्याल से मोदी का बहुत बड़ा किरदार था ये जो भी गुजरात में हुआ था उसके हवाले से, और अभी भी मोदी और उसकी जो पार्टी है वो काफ़ी मतलब वो एंटी मुस्लिम है। ठीक है। तो क्या कहते हैं आपको ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं, या किस तरीके सोर्स के आपको ये पता चलेगा? सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चलती है, न्यूज़ चैनल के थ्रू। कौन से न्यूज़? इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल? इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के थ्रू भी पता चलती है, क्योंकि अगर हम अपने न्यूज़ चैनल को देखें तो यही है ना कि हम उनकी बुराइयां करते हैं, वो हमारी करते हैं। ये बात तो है। ठीक है, आपको नहीं लगता अब सोच बदल चुकी है? और दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसके अगेंस्ट जो उनके इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वहां के मुसलमान खड़े हो गए हैं कि भाई ये तो एक प्रोपेगेंडा है, हमारे साथ हैं वो। यानी आपको नहीं लगता कि अब सोच बदल रही है लोगों की? मेरे ख्याल से अभी मैं रिसेंट एक वाकया बताता हूँ। अभी आपको भी शायद पता होगा, एक शाहरुख खान वहाँ पे एक्टर है, उनकी कोई मूवी आ रही है पठान, उसको लेके हिंदुओं ने कितना मुसलमानों के खिलाफ एक सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट किया। मजे की बात आपने शुरू कर दी है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज मुझे पता है कि टारगेट किया गया है कि भाई उन्होंने वो जो कलर पहना है वो कलर नहीं, जो दीपिका ने उस मूवी में पहना है वो नहीं था पहना चाहिए। लेकिन नो डाउट प्रोटेस्ट उसको लेके किए हैं, लेकिन उसके हक में कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं ये आपको पता है? नहीं, काफी हक में भी किए हैं, हिंदुओं ने भी किए हैं, लेकिन मैं हिंदुओं ने बिल्कुल मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बीजेपी उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको लगता है कि जो शाहरुख खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ या उनकी मूवी के अगेंस्ट हुआ वो सिर्फ बीजेपी वालों ने किया? बीजेपी पार्टी वालों ने किया, क्योंकि इसमें उनके अपने हिंदुओं जो भी लोग हैं वो खुद कहते हैं कि यार वहाँ पे जो मोदी है इसने मीडिया खरीदा हुआ है, इसने लोग खरीदे हुए हैं, और इसकी जो पार्टी है वो स्पेसिफिकली मतलब एंटी मुस्लिम है। 25-30 करोड़ के 35 करोड़ के करीब मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद को दबाया जा सकता है, जुल्म किया जा? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। यही चीज उनके समझने की चीज है, लेकिन काफी लोग जो है मतलब मोस्टली मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक उस पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो उस पार्टी में एंटी मुस्लिम लोग हैं, लेकिन जो वहाँ के हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को और वो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि नहीं ये गलत है, आप सारे मुसलमानों को हिंदू नहीं बना सकते, मतलब हमसे ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ पे रहती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, अगर यहाँ पे 25 करोड़ है वहाँ पे 35 करोड़ है ऑलमोस्ट। ठीक है, वहाँ ये जब डॉक्यूमेंट्री है उसके अगेंस्ट मैंने आपसे सवाल किया था, उसके अगेंस्ट इंडिया के मुसलमानों ने बोला कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे जो उनके यानी कि प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो ऐसे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? अच्छा, मुझे ये चीज़ न्यूज़ का नहीं पता। अगर ये भी मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है। लेट्स सपोज अगर बोला है तो क्या वजह हो सकती है? जिस हो सकता है ये कोई स्पेसिफिक मुस्लिम्स हों, जिस जैसे कि अब मेरे इलाके में अगर कोई इमरान खान आके काम करवा देगा मैं तो उसको अच्छा बोलूंगा ना, बेशक वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो। मेरे हक में जो बेहतर करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। जबरदस्त। इसी को अगर हम थोड़ा सा साइड चेंज कर ले और ये कह देंगे शायद कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम हो जो अगेंस्ट हो, बाकी फेवर में हो, ये भी हो सकता है कि नहीं? ये क्वेश्चन है। हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक मुस्लिम सिर्फ उनको नहीं ना बुरा कहते, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में उनका मतलब दिखाया जाता है। हाँ, एंटी मुस्लिम की इमेज आती है उनकी। अगर सिर्फ स्पेसिफिक कुछ मुस्लिम हो तो फिर पता चल जाता है, लेकिन अगर ये पूरी दुनिया उसके, अगर बीबीसी ने अगर उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की है और इस तरह और भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो जिन्होंने उनके खिलाफ की है, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो क्या कहते हैं ये करते हो, एंटी मुस्लिम्स हों। ठीक है, आपकी ओपिनियन मैंने आगे पब्लिक तक पहुंचाई। मुझे लास्ट में ये बता दें, जो यूथ है पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, अब वो ये सोच से आगे निकलना चाहती है कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम वाली सोच के मतलब यार इंसानियत को आप प्रमोट करें? बिल्कुल, क्यों नहीं निकलना चाहती है। हम लोग मतलब आप देखें ना, यहाँ पे अब मेरे क्लास में कुछ
बहुत से हिंदू पढ़ते हैं। अच्छा, कौन से आप कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं ये स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ता हूँ, वहाँ पे कोई एक दो का नाम बताएं फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि राहुल और हम उसको, मेरे सर उसको बहुत मतलब प्यार से राहुल क्या हाल है, मतलब इस तरह करके ना, बहुत हमारे क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हमने कभी इस तरह का हिंदू मुस्लिम वाला सीन कभी नहीं, हमारे पाकिस्तान में कभी नहीं इस तरह का हुआ। ये ना कि हाँ, ये कि आपने नहीं किया या हमने नहीं किया, होता होगा। आप सिंध वाले एरिया में जाएं या थोड़ा भी आप जाएंगे, अगर आपको बेहतर लगा, आपका दिल किया, तो इंटरनेट से आपने सर्च करना है कि जो सिंध में हिंदू कम्युनिटी रह रही है वो किस कंडीशन में रह रही है, फिर आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, जो चीज कॉमन नहीं होती वो नहीं दिखती। अब यहाँ पे ये चीजें इतनी कॉमन नहीं है, ये नहीं होती हिंदू मुस्लिम की, तो इसलिए पंजाब में खास तौर पे नहीं होती, तो इसलिए आपको नजर भी नहीं आती। ठीक है। तो जो शायद सिंध वाली साइड पे होती हो, वो भी पढ़े लिखे, मतलब कराची में नहीं होती होगी, बैकवर्ड एरियाज में जरूर होती होगी। तो हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, नो डाउट। बेहतरी कैसे आएगी? सोच जिन लोगों की अभी नहीं बदली, जिन्हें अभी भी लगता है कि भाई अगर हम हमारा जो भी मजहब है, मतलब कि बस वही मजहब चलेगा और तो किसी मजहब को हमने गुंजाइश नहीं देनी, जबकि हमारे अगर इस्लाम की बात करें उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरों को दबाओ या इस तरीके से। कैसे बेहतरी आएगी आपके ख्याल में? यूथ में कैसे अवेयरनेस आएगी? एजुकेशन से और तरबियत से। एजुकेशन और बस पढ़ाएं, और मतलब उनको तरबियत भी दें, सिर्फ पढ़ाएं नहीं, और बताएं उनको कि मतलब ये भी एक तबका है और ये भी मतलब हर किसी का अपना अपना रिलीजन है, और सब पीसफुली रहें, एक जगह पे भी बेशक रहें। ठीक है। इंडिया से अगर आपको लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान की यूथ? क्या कहेंगे कि अब सोच बदल रही है या जो भी? मैं ये कहना चाहूंगा इंडिया के अवाम को, जो भी आपका मीडिया बताता है पाकिस्तान के बारे में, मतलब हम लोग बिल्कुल भी आपको इतना नफरत वगैरह ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं वहाँ के एक्टर्स वगैरह, मतलब जो भी है हम उनको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, और हम मतलब काफी पसंद करते हैं इंडिया वालों को। नो डाउट इश्यूज हैं, लेकिन नफरतें खास तौर पे एजुकेटेड यूथ में मैं समझता हूँ बहुत तेजी से सोच बदल रही है, लेकिन किसी हद तक हमारा मीडिया काफी उससे रोके हुआ है कि भाई सोच हमने बदलने नहीं देनी, कोई ना कोई नेगेटिव खबर चला के रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है ना, कि वो खुद से एक चीज को देख के से पर्सपेक्टिव नहीं बनाता, उस पर खुद रिसर्च करता है और उसको देखता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद औरंगजेब। क्या करते हैं? सर मैं कलर को सेक्शन कोड लाहौर में क्लर्क हैं। आपका नाम? मोहम्मद उमर रफीक, आप क्या करते हैं? फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। टॉपिक ये है बीबीसी, जो कि एक मीडिया चैनल है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें ये दिखाया गया है कि 2002 में जो गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसाद हुए थे, उसके पीछे उस टाइम के सीएम, जो कि अब उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, वो इन्वॉल्व थे। क्या कहना चाहेंगे, आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात करें, मुसलमान और हिंदुओं की इंडिया में क्या कंडीशन थी और आज की क्या? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो सा नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो सा उनका प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ है। ठीक है, आज के मौजूदा हालात में ना मुसलमानों का सिर्फ एक नाम ही रह गया। ठीक है, वहाँ के इस टाइम मुसलमान बहुत ही मुश्किल वक्त में है, और मकबूजा कश्मीर में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 365 दिन से ज्यादा अब पहुंच चुके हैं कि कई हमारी मुसलमानी बहनें, हमारे कई भाई, हमारी इज्जतों को वहाँ पे हाथ डाला जा रहा है। और तब मुस्लिम करिएगा, आपने ये चीजें कहाँ से देखी? और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि सिर्फ नाम रह गया मुसलमानों का वहाँ पे। आपको पता है कि जब पार्टीशन हुई थी तब वहाँ पे कितनी आबादी थी मुसलमानों की और आज कितनी है? सर दुनिया के लिहाज से इस टाइम पहले चीन में सबसे ज्यादा आबादी थी, अब दुनिया के लिहाज में सबसे ज्यादा इंडिया में आबादी है। तो दुनिया के लिहाज से तो सेकंड नंबर पे ये ऑलमोस्ट चीन के करीब आ चुके हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि मुसलमान तब कितने थे वहाँ पे, तब तकरीबन जितने भी थे, अब वहाँ पे 35 करोड़ के करीब, 30-35, यानी बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी। 40 के करीब हो गए होंगे। तो अगर जुल्म हो रहा हो तो आबादी बढ़े या कम हो? सर जाहिर है जुल्म हो रहा है तो हमारी डेली इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा है, वहाँ पे वो हमारे मुसलमान भाई है ना। जुल्म हो रहा है तो आबादी कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? सर कम हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ बढ़ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कम हो रही है, कैसे बढ़ेगी जब जुल्म? असल में तब पॉपुलेशन कम थी तो उसके मुताबिक आबादी इतनी थी, लेकिन आर के दौर में देखें आबादी भी तो बढ़ी है, तो इस वजह से यार क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है 30-35 करोड़ की एक जगह पे आबादी हो, यानी यूनिटी हो, और वहाँ पे कोई भी उन्हें दबा दे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर ये पॉसिबल तो नहीं है। ये मुसलमानों को जो आप कह रहे हैं दबा के रखा है, कैसे दबा के रखा हूँ? सर मुसलमानों को क्यों, यहूदी का वहाँ पे मुस्लिम के सरबराही है ना। यहूदी नहीं, वो तो हिंदू हैं। सर वो यहूदी हिंदू ही हो गए ना, हमारे कहने के मकसद यही है। अब यहूदी हिंदू कब से हो गया? मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जंगली जीव जंगल में ही अच्छे लगते हैं। तो बस
यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ताकि ऐसे ही वीडियो आप और भी देख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।